आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूँगा साइंस का। तो अच्छे से पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है और रसायन का, और मेरा ये रिवीजन हो रहा है, बेस्ट रिवीजन ओनली स्टडी में आपका स्वागत है। तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। ये हेलो गाइस जी तो चलता रहेगा, बस जल्दी से स्टार्ट करते हैं और जल्दी से ख़त्म करते हैं। ये पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसमें हम देखेंगे कैसी रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो स्टार्ट करते हैं, चलो। आप देख सकते हैं क्लास 10th और साइंस है, जो हमारा है बेस्ट डिवीजन। तो बेस्ट डिवीजन है, आप देख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो ठीक हो गया। तो इसके थोड़े से नोट से मैं आपको बता देता हूँ। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया वे पदार्थ हैं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे कि हिंट देता हूँ मैं, जैसे कि एच, एक हम ले लेते हैं यहाँ पर जल, एक गैस और एक O2 गैस, ठीक हो गया। ये दोनों मिलाकर एक नए गुणधर्म का निर्माण करते हैं, जैसे कि H2O एक लिक्विड, ठीक हो गया। एक पानी का निर्माण करते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर एक नए गुणधर्म का निर्माण करते हैं। तो उदाहरण आपको समझ आ गया होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं दूसरी की तरफ। आपको ये रासायनिक अभिक्रिया समझ आ गई होगी। तो अब नीचे रासायनिक अभिक्रिया को हम पलट नहीं सकते, ठीक हो गया। अगर हम रासायनिक अभिक्रिया को हम पलट नहीं सकते। रासायनिक अभिक्रिया के कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे भोजन का पकना। रासायनिक अभिक्रिया में भोजन का पकना होता है, और दूध का दही बनना, मैग्नीशियम खिन्न को वायु में जलने वाले मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना, ऐसे कुछ और रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले लक्षण, अवस्था में परिवर्तन, जैसे कि कोई भी चीज़ ठोस में है तो वो लिक्विड में परिवर्तन होती है, अवस्था में परिवर्तन। और जो मतलब किसी रंग में परिवर्तन, किसी के टेम्परेचर में, तापमान में परिवर्तन, और किसी के गैसों में परिवर्तन। आपने देख लिया होगा इतने। और अभिकारक किससे कहते हैं? ये बार बार अभिकारक और उत्पाद पूछा जाता है, इसको ज़्यादा ज़्यादा नोट कर लो। अभिकारक किसे कहते हैं? अभिकारक उसे कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। इसे याद कर ले। अभिकारक उसे कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। उत्पाद ऐसे पदार्थ हैं जो अभिक्रिया से मिलकर बनता है। उत्पाद ऐसे पदार्थ हैं जो अभिक्रिया से मिलकर बनता है। उदाहरण आप नीचे देख सकते हो, इसे आप नोट कर लो। जैसे कि यहाँ पर अभिकारक है, ये उत्पाद है, जैसे Mg+O2, ये एक अभिकारक है। अभिकारक का मतलब आपने देख लिया होगा, उसे जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ये भाग ले रहा है और ये कोई नया चीज़ बना रहा है, उत्पाद उसे कहते हैं, ठीक हो गया। आपने उदाहरण देख लिया होगा। थोड़ा कैमरा अच्छा नहीं है पर कोई नहीं। अब रासायनिक समीकरण देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा नियुक्त किया जाता है। रासायनिक परिवर्तन से अभिकारक एवं उत्पाद को पदार्थ से सूत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। प्रतीकों के साथ उस प्रतीकों को भी दर्शाया जाता है, जैसे ठोस, गैस इत्यादि। आपको इतना समझ आ गया होगा। और यहाँ पर है, आप हमने किसी संतुलित करना है, जैसे कि समीकरणों को संतुलित करना है, जैसे कि आप ये अपनी क्लास 10th की नोटबुक्स में देख सकते हैं। तो इसकी मैं अलग से एक नई वीडियो बना दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं तब भी। तो एक फिर से नई चीज़ दिख रही है, रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित किया जाता है। अब एक क्वेश्चन आएगा कि मतलब साइंस पूछते हैं ना, क्वेश्चन पूछती है क्यों किया जाता है, क्यों, आखिरकार क्यों। अभिकारक व उत्पाद में प्रत्येक पदार्थ के परमाणु संख्या बराबर होनी चाहिए, इसमें दोनों तरफ द्रव्यमान बराबर हो जाता है, इसलिए हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, ठीक हो गया। ये समझ आ गया होगा आपको। विस्थापन और द्विविस्थापन, इसको मैं थोड़ा डीपली बढ़ाऊंगा। वियोजन और संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको मैं पढ़ा लूँगा जब थोड़ा मैंने वो नोट्स इधर उधर गए, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ा देता हूँ। इस रासायनिक अभिक्रिया में दो बार विस्थापन होता है, इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक हो गया। जैसे कि आप देख सकते हो Na2SO4। अब यहाँ पे आता है उपचयन और अपचयन। जब ये दोनों अभिक्रिया एक साथ होती है, इसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? उपचयन और अपचयन की क्रिया जब दोनों एक साथ होती है, तब हम इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन का ह्रास होना। ह्रास का मतलब है हट जाना।
हट जाना। और इसका देख सकते हो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड C+O2 प्लस CO2। जैसे कि इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, जैसे कि क्या बन रहा है CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड। और अपचयन का आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है और हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। इसमें आप देखते हो CaO प्लस होगा, हाँ प्लस होगा H2, फिर आ गया Ca+H2O कैल्शियम, आप देख सकते हो, जिसमें इसमें हो रहा है आपका हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है और ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो अब होता है संचारण, यह पूछा जाता है क्वेश्चन, इसमें सब इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन में सब संचारण क्या होता है। संचारण ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संचारण का मतलब होता है जंग, लोहे में जंग लग जाता है, किसी धातु आर्द्रता वायु पानी अम्ल आदि के समर्थन में के संपर्क में आने में कोई धातु संचारण हो जाती है, मतलब उसमें जंग लग जाता है। जैसे ज़्यादा लोहे पर जंग लगना, ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोहे पर जंग लगना, सिल्वर चांदी पर काली परत, तांबे पर हरी परत। अब आता है विकृत गंधिता। अब विकृत गंधिता क्या है, वर्षा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाता है, जिसके कारण स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे ही हम विकृत गंधता कहते हैं। ये समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन का मतलब निकलना, जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आपको समझ आ रहा होगा। उत्सर्जन का मतलब निकलना। प्राकृतिक गैसों का दहन, इसको देख लेना, थोड़ा यहाँ पे जूम कर लेता हूँ, आप पढ़ लेना। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अलग है और ऊष्माशोषी अलग है। ऊष्माक्षेपी क्या था, जिस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, जैसे निकलना, ऊष्मा का निकलना। और इसमें क्या हो रहा है, अभिक्रिया में तोड़ने के लिए ऊष्मा और विद्युत की आवश्यकता होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए वियोजन अभिक्रिया, इसको मैं समझा लूँगा वियोजन अभिक्रिया को, ये देख लेना। तो गाइज आज के लिए इतना ही। मैंने थोड़ा उसमें समीकरण, संतुलित और संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विस्थापन, ये इसके बारे में ज़्यादा अभी मैं बता दूंगा एक नई वीडियो में। तो आप तब तक बने रहें मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं दूसरी